राधा। वैसे तो इतवार का दिन सत्संग के लिए ही नियत है, तो आज के दिन रोग, बीमारी, तकलीफ, इन बातों के बारे में, दवाई आदि की बात तो होगी नहीं। सत्संग से संबंधित कोई बात किसी ने पूछनी हो, ध्यान की, अभ्यास की, सुमरण की, उनकी छूट है। इंसान तो बहुत कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब तक मालिक का हुक्म नहीं होता तब तक पत्ता तक नहीं हिलता। उसको हम कहते हैं मौज, प्रभु की कृपा। जब उनकी कृपा होती है तभी हमारे काम बनते हैं। उनकी कृपा नहीं होती, हम लाख सोचें, लाख अपनी बुद्धि से प्रयास करें, क्योंकि इस काल और माया के देश में हमारी सोच इन्हीं बातों में लगी रहती है कि कल को ये करूँगा, परसों ये करूँगा, योजनाएं बनाते रहते हैं। वो हमारी सोच है, लेकिन हमारे मन कुछ और है, प्रभु के मन कुछ और। अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहो आकाश को, प्रभु पठायो पताल। राजा बलि चाहता था कि इंद्र का राज मिलेगा उसको, यज्ञ करे, बड़े पूजा पाठ की, बड़े दान पुण्य किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि जब जब इस पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर इंसानों द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि वो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि करके तप के बल से शक्तियां प्राप्त कर लें, और अनेकों बार ऐसे प्रयास हुए कि इंद्र का राज छीन लें, लेकिन इंद्र को जब खतरा लगता है कि हाँ कोई ना कोई ऐसा प्रयास करता है, तो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं और जाके बार बार कहते हैं मुझे बचाओ। और ऐसा ही राजा बलि के समय में भी किया। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए, एक यज्ञ बाकी था। अगर वो यज्ञ पूरा कर लेता तो इंद्र का राज मिल जाता। उसका प्रयास था, उसकी सोच थी, उसकी कोशिश थी, वो ऐसा चाहता था, लेकिन राजा बलि के चाहने से नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा नहीं थी उसमें। हम भी अनेकों बार ऐसी बातें सोचते हैं, लेकिन परिणाम क्या देखते हैं कि पूरा प्रयास करने के बाद नतीजा उल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रभु की रजा नहीं थी। उनका जब तक हुक्म नहीं होता तब तक कितने भी प्रयास कर लें हम सफल नहीं होते। तो विष्णु भगवान ने इंद्र को निश्चिंत कर दिया और खुद बावन भगवान का रूप धर के आए और राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि यज्ञ में जाने ही वाला था, बावन भगवान सामने से आए और राजा बलि से कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप ब्राह्मणों को दान देते हो। कहने लगे हाँ, अब मैं यज्ञ में जा रहा था, लेकिन आप आए हो तो बोलो।
उनको देखने के बाद कहने लगे, बोलो आप किस काम से आए हो। लेकिन उसी टाइम शुक्राचार्य जी जो राजा बलि के गुरु थे, राक्षसों के गुरु, वो राजा बलि से कहने लगे, राजन धोखा है, कपट है, ये इंसान रूप में नहीं है, ये छद्म रूप धर के भगवान स्वयं आए, और इससे बच जा, नहीं तो तेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब ये गुरु के गीत गाते थे, हम कहते थे ना कि सतगुरु तुम बिन मेरा कोई नहीं, और कौन कदर थी मेरी। बात बड़ी ऊंची है। इस जीव की कदर तो सतगुरु के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जीव कदर तभी पाता है जब शब्द भेदी पूर्ण गुरु इसको मिल जाता है। जब इसकी कदर होती है, जब तक गुरु नहीं मिलता इस जीव की कोई कदर नहीं। नारद जैसे जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनको भी स्वर्ग से नीचे डाल दिया गया। ऋषियों की सभा में नहीं बैठने देते थे जब तक निगुरा था। लेकिन जब गुरु की शरण मिली तो उनको पूरा मान और सम्मान मिला। तो इस जीव को ज्ञान नहीं है, परंतु सतगुरु जब मिल जाता है तो इसको ज्ञान कराता है, समझाता है कि तेरी कदर कैसे होनी है। इंसान के पास दुनिया के कितने ही पदार्थ क्यों ना हो, कितनी धन दौलत हो, कितना ऊंचा उसका पद हो, कितनी उसकी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, कितना ही उसका दुनिया में लोग सम्मान करते हों, लेकिन प्रभु के दरबार में उस कोई कदर जब तक नहीं पाता जब तक उसका कोई गुरु नहीं होता। गुरु की शरण में जब चला जाता है तो गुरु सारा भेद समझा के एक काल और माया के जो जितने प्रपंच रचे गए हैं उनसे निकाल देता है। और शिष्य का धर्म होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन कर। अगर ये गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो गुरु का नहीं, नुकसान तो शिष्य का ही होगा। क्यों होगा? अब आप कह सकते हो कि कोई गुरु हमें गलत बात बताता है, ये करता है। गलत बात बताता है जिससे तुम्हारा नुकसान होता है, जिससे तुम्हें कष्ट या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं, उसको ना मानो। गुरु तो होगा तो वो तुम्हें कभी गलत कहेगा नहीं। गलत हमें कब लगती है कोई बात? गलत जब लगती है कि हम अपने मन के अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन गुरु तुम्हें सच्चाई की ओर लेके जाता है तो विचारों में भिन्नता हो। तुम जो चाहते हो तुम्हारे मन की बात नहीं हुई, वो गुरु की बात होगी। लेकिन गुरु जानता है कि तुम्हारे लिए क्या हितकर है, क्या लाभकर है और क्या फायदेमंद है। बच्चा कब जानता है कि अग्नि को उठा लेगा तो हाथ जल जाएगा? उसको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो अग्नि को नहीं उठाता, चक्कू को नहीं उठाता, कोई ऐसी चीज़ वो नहीं उसको हाथ लगाता है जिससे उसको किसी भी प्रकार की हानि हो। लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया तो अपने आप उससे बच जाता है। ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु से ही मिलता है। और ज्ञान दुनियादारी की चीज़ों का मिल जाएगा। अनुभव से ज्ञान होता है, ठोकर खाने से ज्ञान होता है, किसी ज्ञानी पुरुष के पास बैठने से ज्ञान होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो सिर्फ रूहानी गुरु से ही मिलता है। और रूहानी गुरु जब तक नहीं मिलता इस जीव के कर्म नहीं कटते।
अब राजा बलि के सामने दो बात थी, एक और गुरु का वचन था और दूसरी ओर उसका दान पुण्य करने का आदत थी। अब वो दान पुण्य नहीं करता है तो उसको बट्टा लगता है कि मैंने प्रण कर रखा था, मैं किसी ब्राह्मण को खाली नहीं जाने दूंगा। और गुरु कहता है इसको तुम मुंह मत लगा। अब गुरु का वचन तोड़ता है तो वैसे गलत है। लेकिन उसने वहाँ क्या किया कि अपने मन की बात की कि चाहे आप मेरे से लाख नाराज हो जाओ, कोई ब्राह्मण मेरे दर पे आया है, मैं उसको खाली तो नहीं जाने दूंगा। और उसी बात के कारण वो ठगा गया। लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता उसकी क्यों फैसला लिया? उसने फैसला ये लिया, कहा भी कि अगर ये भगवान है और अगर ये ही छल करने के लिए मेरे साथ आया है तो मुझे बचाने वाला भी कौन होगा? परमात्मा के हाथ से मैं ठगा जाऊं, छला जाऊं तो कोई बुराई नहीं है, ठगो मुझे, फिर मुझे कोई धोखा नहीं है। मुझे सौरभ की जरूरत नहीं, मुझे इंद्रपुरी की जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए इंद्र की गद्दी। जिस प्रभु के दर्शन करने के लिए हम प्रयास करते हैं और वो ही मेरे दर पे आके मुझे मेरे से कुछ मांगता है तो मेरे पास देने के लिए क्या है? हम तो गुरु को ही अपना तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं। और जब स्वयं भगवान मेरे दर पे आए मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूँ। और अपने गुरु की बात को अनसुनी करके राजा बलि कहने लगे कि कहिए आपका आने का प्रयोजन क्या है? बोले हम साधु लोग हैं, हमें क्या चाहिए? हमने तो सब कुछ मोह माया से दूर है, सब कुछ त्याग रखा है, बस एक छोटी सी कुटिया के लिए जगह दे दें, बस हम अपना उसी में गुजारा कर लेंगे। राजा बलि ने सोचा क्या थोड़ी सी जगह? उसने कह दिया कि हाँ सर दे देंगे। बोला ऐसे नहीं, आप वचन दो पक्का। वो जमाने थे जब वचन देते थे, वो जमाने थे उस वचन को निभाते थे। आज के ज़माने में तो वचन क्या, गीता जैसे ग्रंथों की शपथ खा के भी झूठ बोलते हैं। कोर्ट कचहरी जहाँ कहीं देखो करते हैं ऐसा, तो कहाँ वचन के हैं? सुबह को वचन, शाम को वचन भरते, सुबह को उठते ही बदले हुए मिलते हैं। बोला मैंने कही नहीं ये बात, अगले कोई झूठा बना देंगे। बोले ना मैंने कही नहीं, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। लेकिन वो जमाना था, इसीलिए तो रामायण में लिख दिया गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे वचन को निभाने के लिए श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास को चले गए। राजा दशरथ ने वचन को निभाते हुए माता कैकेयी के जो वरदान मांगे हुए थे वो दिए, और वही वरदान मांगने के कारण सावित्री सत्यवान को यमराज से छुटा के ले आई। यमराज ने वचन भर लिया था, वो वचन थे। आज का क्या वचन है? आजकल तो धोखा, कपट, बेईमानी है। राजा बलि कहने लगा कि मैं वचन भरता हूँ, 3 वरदान आपको ही मांगू। वचन दे दिया कि जो मांगोगे दूंगा। बोले मुझे 2.5 कदम जमीन दे दो बस। 2.5 कदम क्या है, कहीं भी ले लो। जमीन मापने लगे, 1 कदम में पूरी पृथ्वी को माप लिया, 1 कदम में फिर आकाश को माप लिया, और कहने लगे आधा कदम कहाँ रखूं? अब ये देख के उसको याद आ गया गुरु के वचन के बात तो सही थी, पर अब क्या करूं? मैंने वचन गुरु का भी तोड़ दिया और मैं अपने जैसे दान को देने में भी खरा नहीं उतर पाया। लेकिन उसी टाइम जब मालिक कोई नेक काम के लिए निकलता है, परमात्मा उसको सद्बुद्धि देता है। देता तो उन दुष्टों को भी है जो पाप कर्म करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो उस बुद्धि को अनदेखी कर देते हैं। अच्छी बात को छोड़ के बुराई की तरफ जब बढ़ जाते हैं, वो उस बात की तरफ ख्याल ही नहीं करते। लेकिन जिस पर मालिक की कृपा हो, नेक काम के लिए कोई चलता है,
कोई शुभ काम है, किसी का हित का है, भलाई का है, तो उस काम में जब जाओगे तो प्रभु अपने आप आपको गलत करने से भी बचा के सही रास्ते पे ला देगा। गलती होती हो तो भी सुधार देगा। अनेकों बार ऐसे सुधारे हैं। गौतम ऋषि से गलती हुई, उसकी घरवाली अहिल्या की गलती नहीं थी, गलती इंद्र की थी, और गलती चंदा की थी। शराब दे दिया, पता लगा कि मैंने तो गलत शराब दे दिया, इसका कसूर नहीं है, उन्होंने छल किया। लेकिन क्या किया, बोले कि अब तो दिया गया शराब, वो बोली मेरा कसूर क्या। उन्होंने कहा था कि जब रामचंद्र जी त्रेता युग में आएंगे तो पत्थर की तो हो जाएगी, लेकिन त्रेता युग में आएंगे तेरे लिए वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं युग बदल सकता हूं। सतयुग के बाद द्वापर आना था, इसलिए गौतम ऋषि ने त्रेता युग को पहले ला दिया ताकि माता से उसको अहिल्या को इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि 12 लाख कुछ हजार वर्ष का है त्रेता युग, और वो अगर द्वापर में आता तो और ज़्यादा बढ़ जाते वो। इसलिए त्रेता युग पहले लाके वचन बदल दिया। तो राजा बलि कहने लगा, उसको भी सद्बुद्धि दी मालिक ने, कहने लगा तीसरा कदम मेरी छाती पे पैर रख, और छाती पे कदम पैर रख के उसको पताड़ में भेज दिया कि यहाँ रहते। बोले यहाँ तो रहूँगा, लेकिन आपको साथ रहना पड़ेगा मेरे, और द्वारपाल बढ़ के रहना पड़ा उनको, विष्णु भगवान को। द्वारपाल जो खड़ा रह गया, लेकिन जब लक्ष्मी जी को पता लगा कि ये हाथ हो गया और काफ़ी दिन तक विष्णु भगवान नहीं पहुँचे, तो पूछा कि मैं क्या करूँ अब। नारद जी ने या उन्होंने किसी ऋषि ने बताया कि तू जाके और गुहार लगा राजा बलि से, और रक्षा सूत्र बांध उसके हाथ से, तब जाके तेरा काम होगा। कहने का मतलब ये है कि मन के चाहने से काम करना जब करते हैं, वो हमारे सोचने से नहीं। अगर हमारी सोच के अनुसार होगा, गलती मिलेगी उसमें कोई ना कोई। क्यों? हमारा स्वार्थ है। लेकिन सतगुरु का कोई स्वार्थ नहीं। अगर सतगुरु में स्वार्थ है, उसको छोड़ देना चाहिए। बेटा नालायक तजो, तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो, तजो नीलजी नार, तजो नीलजी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो, तजो अन्यायी शामी, पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा, गुरु लालची तजो, तजो चेला अड़सेटा। ये चीज अगर ऐसी है तो इनको छोड़ देना चाहिए। गुरु लालची है, स्वार्थी है, छोड़ देना चाहिए। गुरु का स्वार्थ नहीं है, सबके साथ समान बर्ताव करता है। सूरज सबको प्रकाश देता है, परमात्मा सब पर एक जैसी दृष्टि रखता है, बरसात सबके लिए गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं देखती, समान है। हवा सबके लिए चलती है, किसी को नहीं देखती गरीब के घर में नहीं जाऊंगी और अमीर के घर में रहूंगी। इसी प्रकार से संत उस मालिक के नुमाइंदे होते हैं, और उनमें वही गुण होते हैं जो प्रभु के गुण हैं। तो ये प्रभु की जो शक्तियाँ हैं, उनके गुण सारे के सारे संतों में होते हैं। समान दृष्टि रखना, सबसे समान व्यवहार करना, सबसे प्यार करना, सबको सत्य दर्शाना, बताना, सिखाना। कोई मानता है उसका कल्याण होगा, जो नहीं मानता तो उसका क्या है, वो काल के जीव है। काल का जीव कभू नहीं माने, कोटि कथो ज्ञाना, जैसे लाख आग ढंग पिंगले पाछे काष्ट समाना। लाख जैसे आग के पास रखते हो
तो पिघल जाती है, तरल पदार्थ हो जाती है, आग से दूर होती है, करड़ी काठ सी हो जाती है। तो इसी प्रकार से दुष्ट आदमियों की प्रकृति होती है। अच्छी प्रकृति, अच्छे नियम, अच्छे गुण अपनाने चाहिए और गुरु की कृपा तभी बरसती है पात्र पर, कुपात्र पे नहीं। कुपात्र को तो कोई भी कुछ नहीं देना चाहेगा, बर्बाद करेगा वो। और पात्र में ही कोई चीज़ ठहर सकती है। जिस पात्र में ही छेद होगा उसमें क्या रुकेगा? रुकेगा नहीं कोई चीज़। सही करोगे, पर उपकार करोगे, पर हित करोगे दूसरों के लिए, चाहे आपको कष्ट भी होगा तो मन में आपको बड़ी खुशी होगी, दूसरे को सुख देगी। तो सबके लिए, सबके हित की बात करो, उसमें ही तुम्हारा भला होगा। उसके बाद भक्ति का रास्ता शुरू होता है, उसके आगे भक्ति है, यहाँ नहीं है। इन चीज़ों में भी भक्ति नहीं है। ये भक्ति पर चलने के लिए नियम हैं, ये पाबंदियाँ हैं, ये मर्यादाएं हैं, इनकी ये आवश्यक ज़रूरतें हैं। जिसके हृदय में ये चीज़ विद्यमान है उसको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग आके कह देते हो जी मेरा सुमन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई आपका सुमन? कमी आपकी है, मैं नहीं करूँगा, कोई और नहीं करेगा। और तो कोई काम हो तुम्हारी हेल्प कर देगा। नाम भक्ति के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मन चंचल तुम्हारा है, इच्छाएं तुम पैदा करते हो, कल्पनाएं मन में तुम उठाते हो, दोष तुम्हारा अपना है। उन दोषों को निकालिए ना। इसका मतलब वो ज़रूरतें पूरी नहीं की आपने। जो बताई गई, जो कंडीशंस हैं, उनको जो पूरी कर लेता उसको शिकायत करने का मौका ही नहीं। वो तो शांत चित्त होता है। शांत चित्त क्यों हो जाता है कि प्यास लगी हो तो पानी की ज़रूरत है, भूख लगी हो खाने की ज़रूरत है। जब वो मिल जाता है तो भूखा भूखा नहीं रहता, पानी मिलने से प्यासा नहीं रहता। ज्ञान की हमें तड़फ जो है, वो ज्ञान जब हमें मिल गया है तो हमारी जो ज्ञान की पिपांसा थी वो खत्म हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा करना सीखो, बुरा मत करो। कोई करता है वो काम उसके ऊपर छोड़ दो, वो क्यों करता है, वो करेगा, वो उसका परिणाम उसको मिलेगा। अरे हम तो बात किसी की होती है, झगड़ा किसी का होता है, मुकदमा किसी का होता है, पाप कर्म किसी ने किया होता है, और उन सब को इकट्ठा करके हम रखते हैं अपने पास। उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसने ये कर दिया। क्यों? उसने कर दिया। आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो? आप अपने ख्यालात बुरे क्यों करते हो? आप उन गलत बातों का सुमरण क्यों करते हो? तुम्हें मन में चिंतन तो इन बातों का रहता है। पड़ोसियों की बात ढूंढते फिरते हो, वो क्या पहनती है, वो क्या खाती है, उसके घर में क्या है, उसके सास बहू के झगड़े कैसे हैं, उसकी ननद कैसी है, क्या देंगे हमें, उसका कारोबार कैसा है, उसने किसके साथ क्या कर दिया। अरे तुम बचो, अपने आप बचने का प्रयास करो। एक से सुधार शुरू होता है, वही अच्छा फैलाव करता है। ये सूरज है कि पूरी दुनिया को रोशनी देता है। मालिक है कि वो सबकी 84 लाख योनि जीव जंतुओं को, सबको उनकी रोजी रोजगार, खान पान, जीवन देता है। संत भी सबको ज्ञान बांटते हैं, लेकिन लेने वाले नहीं हो, क्या कर। जब कोई लेगा ही नहीं, जिसका कर्म अपना खोटा है, जिसके वो ख्याल में ही वो बात नहीं है, वो किसको क्या दे देंगे। लेने वाला जब तक तैयार नहीं है, देने वाला किसको देगा। जब आप लेने के लिए आओगे और मेरे पास देने के लिए है तो मैं दूंगा। लेने के लिए आओगे, देने वाला देगा तो लेके जाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा